जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्योति। आज आप सीखेंगे बेटा क्लास 4 एंड ऑनवर्ड्स क्लासेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शंस। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ ए होल। क्लियर करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट इस फिगर की हेल्प से। इस फिगर में देखिए बेटा टोटल 5 इक्वल पार्ट्स हैं। ओके, इट मीन्स दिस फिगर इज डिवाइडेड इनटू टोटल 5 पार्ट्स एंड आउट ऑफ 5 2 parts are shaded. That means this figure is showing the fraction 2 by 5, a part of a whole. ये 5 बेटा whole है, that means complete figure divided total 5 parts में। और कितने parts shaded हैं? 2. It means this figure is showing the fraction 2 by 5. Now the top part of the fraction is known as the numerator of the fraction and the bottom part is known as the denominator of the fraction. So a fraction has 2 parts separated by dividing line. Clear बेटा fraction का meaning? अब देखते हैं बेटा types of fractions. Start करते हैं बेटा like fractions से. Fractions that have the same denominator. For example, if we take fractions like 1 by 7 एंड 3 by 7, दोनों फ्रैक्शंस में बेटा डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है? 7. दैट मीन्स ये दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं बेटा? लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्लियर? तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। इफ वी टेक वन मोर एग्जांपल जस्ट एज 5 by 7, तो 5 by 7 का डिनोमिनेटर भी क्या है बेटा? 7. सो ऑल दीज फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस। क्लियर बेटा? तो ये तो हो गए बेटा ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम है। अब अगर आपके पास ऐसा फ्रैक्शन आ जाए जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं बेटा अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। क्लियर बेटा? फॉर एग्जांपल 2 by 5 एंड 1 by 2, ये 2 फ्रैक्शंस ले लिए बेटा आपने। दोनों फ्रैक्शंस में देखिए बेटा इसका डिनोमिनेटर है 5 और इसका डिनोमिनेटर है बेटा 2. That means both have different denominators. So these are the unlike fractions. Next is unit fraction. Unit fraction means the fraction that has 1 as the numerator. ऐसे fraction बेटा जिनके numerator में क्या है? 1. For example, if we take a fraction 1 by 6, so it is a unit fraction. If we take 1 by 2, this is a unit fraction. Clear बेटा? ऐसे फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर में 1 हो। गॉट इट? नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स द फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। जिनका न्यूमरेटर बेटा लेस देन है उसके डिनोमिनेटर से। जैसे देखिए बेटा अगर आपने एग्जांपल ले लिया 1 by 2, अब इसमें न्यूमरेटर है बेटा 1 एंड डिनोमिनेटर इज 2, इट मीन्स 1 इज लेस देन 2। आप देखिए बेटा 1 स्मॉलर है 2 से, तो ऐसे फ्रैक्शंस को आप बोलते हैं बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन। आप और एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे हमने लिया बेटा 4 by 7। अब इसमें क्या है बेटा? दिस 4 इज लेस देन 7 और यू कैन से 7 इज ग्रेटर देन 4। दैट मीन्स जो न्यूमरेटर है बेटा वो डिनोमिनेटर से स्मॉलर है, छोटा है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को बोलते हैं बेटा हम प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज लेस देन 1 होती है। क्लियर? इट इज ऑलवेज लेस देन 1। आप चेक करके भी देख सकते हैं बेटा, अगर आप 1 को डिवाइड करते हैं 2 से तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा? 0.5 एंड 0.5 इज लेस देन 1। क्लियर बेटा? तो प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो ऑलवेज आपकी लेस देन 1 आएगी। क्लियर बेटा? Next is improper fractions. Fractions whose numerator is greater than or equal to denominator. ऐसे fractions बेटा जिनका numerator या तो denominator से बड़ा हो या फिर उसके equal हो। जैसे देखिए बेटा 8 by 3 fraction। अब 8 by 3 में numerator है बेटा आपका 8 और denominator है 3. So numerator is greater than the denominator because 8 is greater than 3. तो ये कैसा फ्रैक्शन है बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? या फिर एक कंडीशन और है इक्वल टू की। जैसे देखिए बेटा अगर हमने ले लिया 4 by 4,
अब 4/4 में क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड बेटा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है या तो वो 1 होती है या फिर ग्रेटर देन 1 होगी। ओके जैसे बेटा एक प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू ऑलवेज 1 से लेस होगी, उससे छोटी होगी, ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू या तो 1 होती है बेटा या फिर 1 से ग्रेटर। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा मिक्स फ्रैक्शंस। A mixed fraction is a combination of a whole number and a proper fraction. whole number part means कोई भी आप एक नंबर ले लीजिए बेटा, जैसे आपने लिया 4। अब proper fraction क्या होता है बेटा, numerator less than the denominator. Suppose here we are taking 2/5. So whole number part is 4 and proper fraction is 2/5. That means 4 and 2/5 is a mixed fraction. और एक मिक्स फ्रैक्शन को बेटा जब आप सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे होता है देखिए बेटा, जो डिनोमिनेटर है इसे आप इस होल पार्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 5। जो आंसर आएगा उसमें इस न्यूमरेटर वाले पार्ट को आप ऐड कर देते हैं। क्लियर बेटा? पहले आप 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल ऐड 2 टू द आंसर। क्लियर? सो 4 5 are 20 प्लस 2। क्लियर बेटा? और डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आती है, जो आपका डिनोमिनेटर गिवन है, दैट मीन्स 5 एज इट इज। सो 20 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स इट इज 22/5। गॉट इट बेटा? तो जब आप एक मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या आ जाता है बेटा, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर बेटा? तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, होल नंबर पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल वैल्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं बेटा, ऐसी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट हो बट हैव द सेम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक अ फ्रैक्शन 1/3। अब नेक्स्ट अगर आप ले रहे हैं बेटा इसमें 2/6, दोनों फ्रैक्शंस में देखिए बेटा न्यूमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करते हैं बेटा, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब अगर आप 2/6 को सॉल्व करते हैं, देखिए 2 1s are 2, 2 3s are 6, क्या वैल्यू आ गई बेटा आपके पास, 1/3। इट मीन्स 1/3 एंड 2/6 दीज आर दी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्यों है बेटा, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की चाहे वैल्यू सेम नहीं है लेकिन इनकी वैल्यू सेम है। सिमिलरली इफ वी टेक 3/9, अब 3/9 भी 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों है बेटा, देखिए 3 1s are 3, 3 3s are 9 इक्वल्स टू 1/3। दैट मीन्स 1/3, 2/6 और 3/9 को अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा आपके पास, 1/3। सो यू कैन से 1/3, 2/6 एंड 3/9 आर दी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चाहे बेटा उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम नहीं है लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और अगर आपको किसी भी और फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए बेटा अगर आपके पास फ्रैक्शन गिवन है 1/2 और आपको इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं, तो आप सिंपली क्या करिए, जो भी फ्रैक्शन गिवन है उसको 1 by 1 आप 2 3 4 इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके न्यूमरेटर को भी और उसके डिनोमिनेटर को भी। जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना है बेटा। सो 2 1s are 2, 2 2s are 4। इट मीन्स 2/4 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2। क्लियर? सिमिलरली अगर आपको और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा 3 से। क्लियर बेटा? 3 1s are 3, 3 2s are 6। So again we have one more equivalent fraction of 1/2। क्लियर बेटा? आई होप बेटा फ्रैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और अगर आपकी क्लास 1st to 10th मैथ्स की कोई भी क्वेरीज है बेटा, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माता दी फ्रेंड्स।